क्या नाम है आपका? आदित्य गौतम। कब से हैं आप? मैं यहाँ सुबह से हूँ। क्यों है? पढ़ाई काम कुछ नहीं है? पढ़ाई कुछ होती, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठे। काम तो नहीं जाना है आज? क्यों है? काम भी है, ये हमारा सर्वपूर्ण काम है कि हम अपने बाबा साहब के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर आज हम नहीं आए तो कल कोई आने वाला नहीं है। क्या मतलब? अगर आज हम लोग यहाँ नहीं आए तो कल कोई नहीं आएगा बाबा साहब की आवाज उठाने के लिए। क्या आपकी ताकत छीन ली जाएगी? बिल्कुल छीन ली जाएगी। बताएं जी भैया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। राजशेखर आजाद। राजशेखर आजाद। जी सर। आज तो नीला ही नीला है। जी सर बिल्कुल। एक नीला ठंडा पड़ गया है। वो सर नीला इसलिए ठंडा पड़ गया क्योंकि एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। एक ही थाली के चट्टे बट्टे? जी सर। मतलब सर आप ये बताइए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपमान किया है, हम सभी बहुजन समाज के लोग हैं, सभी लोगों में आक्रोश की भावना है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता रोड पे हैं, अमित शाह जी माफी मांगे। आज कहाँ है वो लोग? दूसरे नीले वाले लोग कहाँ है? बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, संघर्ष करिए। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, संगठन कहाँ है? आज सब लोगों को भीम आर्मी आजाद दोनों नीलों को इकट्ठा होना चाहिए था ना, क्योंकि ये कोई पर्सनल मामला है। आप नहीं आ सकते, लोगों से अपील कर सकते थे। लोगों को भेजते, हर जगह भेजते हैं, लोगों को भेजते हैं अपने लोगों को। यहाँ पे सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बाकी कहाँ पर लोग हैं? कोई ये किसी पार्टी का पर्सनल काम नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के अपमान की जो बाबा साहब का अपमान हुआ, अपमान की लड़ाई, उसके हम सम्मान में आए कि गृह मंत्री अमित शाह जी माफी मांगे। अगर सब लोग एक जगह इकट्ठा होते, भीड़ इससे 2 गुने 3 गुने ज्यादा होती। शासन में नहीं सर, आप बताइए, हम शासन तोड़ेंगे? अभी वो लाठीचार्ज करने कहेंगे, लोग उपद्रव कर रहे हैं, तब आप क्या कर? हम लोगों को आप लोगों ने अभी यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था, राजनाथ सिंह निकले, योगी आदित्यनाथ निकले, और आप लोगों ने साथ सम्मान उस पद को गरिमा रखते हुए उनको वो सब संवैधानिक पद पर हम लोग उनका, आप वो भले कहीं गलत, लेकिन जिस पद पे बैठे हैं संवैधानिक पद पे, उन लोगों का हम सम्मान करते हैं। वो लोग निकले, हम लोगों ने उन्हें अपना दिखाया, ये सब दिखाया कि हम लोग किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी बहन जी ने कहा अनुशासन में प्रदर्शन करना, अनुशासन के बाहर हम लोगों को नहीं जाना है। जो लोग अनुशासन के बाहर जाते हैं वो क्या संवैधानिक नहीं है? बाबा साहब के विचारों को नहीं मानते? सर मानते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ जानकारी की कमी है। जानकारी की कमी। आप क्या करते हैं? सर मेरा दूध का कारोबार है, मैं खोया व्यापारी हूँ। खोया में नहीं कर सकता। सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे सो पाते हैं, सारा दिन दौड़ते दौड़ते। और सर साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, छोटा भाई राजस्थान में पढ़ाई कर रहा है, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और देश से क्या उम्मीद है? क्या सरकार आपको नौकरी बेरोजगारी की नहीं दे सकती सर? बीटीसी कर रहे हैं ना, वैकेंसी सर निकाल नहीं, रद्द कर रही बार बार। आप सर बताइए, अभी योगी की सरकार में ये कांस्टेबल वाली पहली भर्ती निकली, एक बार हम दिए थे एग्जाम, वो कहने लगे पेपर लीक हो गया, दोबारा दिए, जानकारी 15-20-25 दिन पहले दी, एग्जाम देने गए, 9 नंबर से सर मेरा रह गया। आपको 6 महीने पहले जानकारी देनी चाहिए, हम एग्जाम करवाएंगे। परिवार बड़ा है? हाँ सर, 3 भाई हैं, बहन है 2, पिताजी मम्मी पापा हैं। जिम्मेदारी आप बड़े जी? नहीं, मंझले हैं, बड़े भाई अलग हैं। अच्छा, जिम्मेदारी मगर है सर सारी मेरे पे जिम्मेदारी। अच्छा, सारी जिम्मेदारी देख रहा हूँ। संविधान के लिए भी यहाँ मौजूद है बाबा साहब के सर, बाबा साहब की बदौलत देने, हम लोग उनके लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? 4 बच्चे उन्होंने हमारे लिए कुर्बान कर दिया, अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। मान्यवर कांसीराम साहब ने साइकिल, ये बहुजन समाज बिखरा हुआ था, जब बाबा साहब का परिणाम निर्माण हुआ, कोई नहीं था जो बहुजन समाज, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था बहुजन समाज किस तरफ जाएगा। मान्यवर कांसीराम साहब ने अपनी नौकरी छोड़ के घर परिवार त्याग दिया और सड़कों पर उतर गए बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए। साथ में उतरी माननीय बहन जी, इन लोगों ने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। किसके? हम लोग बी पार्टी कहते रहते हैं सर। बी पार्टी होती तो बीएसपी का ये हाल ना होता। बी पार्टी आज मौज कर रहे हैं संसद में, ये सही है। और क्या मौज कर रहे हैं? पार्टी कौन? कैसे आप कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी बी पार्टी है? सब कहते हैं भाई, साथ लगा रहे हैं। उनका काम ही है आरोप लगाना। बीएसपी क्योंकि जो है सच्चाई मीडिया बोलना चाहती है, जो है मीडिया का पालन करती है। आपको बता दें, रेगुलेशन का काम मान्यवर पार्टी में किसी भी तरीके से आप तोड़ पूरी तरह असली मुद्दों पर बसपा लड़ती है, इसलिए उनको दिक्कत है। तो जेन्युइन मुद्दे पे ही बसपा का गठन ही जो है बहुजन के उत्थान के लिए हुआ है। ये बहुजन समाज के लिए 1950 में जब 1950 में जब बाबा साहब संविधान लिखते हैं, तभी तो हमको दलितों को पढ़ने का अधिकार मिलता है। जब आप अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे, 21 है
उसमें बहुजनों को पढ़ने का अधिकार दिया गया है। जो हमारे साथ अनटचेबिलिटी होती थी, छुआछूत होता था, जब बाबा साहब को मिला लिखने का मौका तो अनुच्छेद 17 में उन्होंने जो है अस्पृश्यता का अंत किया, जिसके तहत 1990 में SC/ST कमीशन बनता है। जब 1984-85 में बसपा का गठन होता है, उसके बाद जब बहन जी और मानवेंद्र साहब मूवमेंट चलाते हैं, उसके बाद जब BP सिंह की सरकार बनती है 1990 में, तब जाके बाबा साहब को भारत रत्न अवार्ड देते हैं। भाई आपका बड़ा अच्छे विश्लेषण दे रहे हैं। मेरा नाम राहुल राव है, मैं तैयारी करता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। यहाँ मेरा पेपर था PCS का। अच्छा। लेकिन संविधान का जिस तरीके से लोकतंत्र के पवित्र मंदिर पे बाबा साहब का अपमान किया गया है, और वो भी गृह मंत्री ने अपमान किया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जब तक गृह मंत्री अमित शाह जी पूर्णतः आके माफी नहीं मांगते हैं, संसद में माफी नहीं मांगते हैं, तब तक ये धरना चलता रहेगा। इससे बड़ा मूवमेंट होगा, उसके बाद भी होगा अगर माफी नहीं मांगते, इससे बड़ा मूवमेंट होगा। मानवेंद्र साहब ने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया है, जिसके बाद एक विचारधारा है, ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ बाबा मानवेंद्र साहब ने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया है। यहाँ पे बाबा साहब की औलादें आज भी जिंदा हैं। जब तक बाबा साहब की औलादें जिंदा हैं, बाबा साहब का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे, बाहर जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए और अम्बेडकर जी के जो है जहाँ पैदा हुए वहाँ। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पे जो है संसद के अंदर ये कह रहे हैं कि हमको स्वर्ग जाने की जल्दी है। कहते हैं कहे कि बाबा साहब का नाम न लेके भगवान का नाम लीजिए। 1950 से पहले भगवान का नाम मंदिर तक तो जाने नहीं देते थे, और तब तो भगवान कोई नहीं आ गया कि जो है छुआछूत से बचाने, पानी पीने का अधिकार जो है। आपको पता होना चाहिए, बाबा साहब ने मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया, पानी पीने के लिए आंदोलन चलाया, और उसके बाद जो है मतलब कहना चाहते हैं तो पानी पी सकता था, लेकिन दलित लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, बाबा साहब डाइवर्ट किया जा रहा है ब्राह्मणवादी विचारधारा की जो है, और हानि टांग के चलते थे लोग। और आज जो है कह रहे हैं कि बाबा साहब सही नहीं। निकली होगी गंगा कभी जटाओं से, हमें पानी पीने का अधिकार बाबा साहब की बदौलत मिला। बाबा साहब का खून बहा था तब हमें पानी पीने का अधिकार मिला। वो हक हमें नहीं कभी। वो युवा है जो पढ़ रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं। कोई संविधान को पढ़ रहा है तो कोई संविधान को समझ रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने आप को लीडर साबित करते हैं, मगर कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, मगर बाबा साहब की नहीं मानती है। जरूरत है बाबा साहब को। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं विचारधारा को, आप मूवमेंट खड़ा नहीं कर सकते, न लड़ सकते इनके खिलाफ। जब आप पढ़ेंगे तभी आप लेकर चलेंगे। बसपा तो खड़ी है, बसपा तो DS4 और बसपा पार्टी बाद में है, पहले वो मूवमेंट है। बसपा का मूवमेंट ही जो है दलितों के उत्थान के लिए बना है। ये वो मूवमेंट है जिसको अगर लगातार बसपा सुप्रीमो बुनाकर चल रही है। वहीं पर आकाश आनंद ने अब नोएडा में भी ज्ञापन दे दिया है। ये अपडेट आपके बीच में ला चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात, पिछले 3 महीने पहले आपने एक प्रदर्शन देखा था, और एक बार फिर प्रदर्शन देखने को मिला, और ये महिलाओं की संख्या साफ साफ बताती है कि बाबा साहब के अनुयायी लगातार में जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया अमित शाह पे, कितना आक्रोश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेखा आर्या, युवा साथी टीम से हूँ। और पहले तो पवन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आज आक्रोश पूरे देश में फैला हुआ है। जो अमित शाह जी का बयान था कि अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया है। इतनी बार अगर भगवान का याद करते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हमें ऐसा भगवान नहीं चाहिए। हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। हमें जो मिला है वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से हमें सब मिला है। महिलाओं को जो है पैर की जूती समझा जाता था। बहुजन समाज या दलित समाज की महिलाओं का कोई अधिकार नहीं था कि अगर वो शिक्षा ग्रहण करती तो बता रहे थे शिक्षा ग्रहण करना पाप है। महिलाओं का कोई सम्मान नहीं था। ये हमारे बाबा साहब ने दिलवाया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने, माता सावित्रीबाई फूले ने, रामास्वामी नायकर ने, जितने भी हमारे बहुजन समाज के महापुरुष थे, उनकी वजह से मिला। आज हमारी महिलाएं शिक्षित हैं, वो नौकरी कर रही हैं, वो सर उठा करके जीने का अधिकार जो मिला है, ये हमारे बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात सही है जिस तरीके से आपने कही, और ये जो इनकलाबी आवाज निकली इन महिलाओं का, ये दर्द है साफ साफ कि हमारे बाबा साहब ने हमें हक दिलाया।
उस पिंजरे से निकाल कर जो मनुवाद की विचारधारा कहती थी आप पर्दा करोगी और चूल्हा चौका करोगी। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। पहलवाओं को पैर की जूती समझा जा रहा था, मगर बाबा साहब ने सब चीजों से मुक्ति दिला दिया। तो इसलिए हमारे भगवान जो बाबा साहब और कोई नहीं है। और अमित शाह जी जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जब तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, आंदोलन बंद नहीं करेंगे। क्या ये बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल 100% सहमत है हम। मैं युवा साथी टीम से प्रतिभा सागर। आज इन्होंने ऐसी घटिया बात कर दी है, शर्म आनी चाहिए उनको। जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो किसकी बदौलत है ये भूल चुके हैं वो। अच्छा, एक चीज में आपको दिखाते हैं, बाबा साहब के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। एक और नारा देख लीजिए, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में ये इनकलाबी नारे जो हमेशा लिए जाते हैं बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस हो या जयंती हो, उनमें ये बात कही जाती है। और भी महिलाएं उनसे बात करेंगी, किस तरह से देख रही है, कैसी मानसिकता है, पहले आप ये बताइए। मानसिकता तो बहुत ही खराब है, बहुत ही घटिया मानसिकता है। अगर हमारे बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो ये लोग बहुजन समाज को चैन से जीने नहीं देते। तो इसलिए इस घटिया सोच को बदलना है और अपने जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है इसके अकॉर्डिंग हम लोग जिएंगे भारत में। अच्छा, एक सवाल और लेता हूँ, थोड़ा सा राजनीतिक होगा। जिस तरह से बसपा ने बाबा साहब के विचारों पे काम किया है, आपने भी देखा, एक अरसे से आप देखती आ रही हैं, इस मिशन मूवमेंट को जाना है, समझा है, और बाबा साहब के अपमान पे बसपा सुप्रीमो ने जिस तरह से स्टैंड लिया, इसको कैसे? देखिए, जो बहन जी ने, जो मायावती जी ने जो स्टैंड लिया है, इसीलिए तो यहाँ लोग दिख रहे हैं, नहीं तो कोई भी दिखता नहीं। और जो मानवर काशीराम साहब का संघर्ष है वही दिख रहा है। और बहन जी का, मायावती जी का बहुत बड़ा योगदान है। आपका लखनऊ चमक रहा है। जितने भी महापुरुष हैं, आप जो है जितने भी महापुरुष हैं सबकी प्रतिमाएं बहन जी ने लगवा दी। जो इतिहास किताबों में छुपी थी रोडों उसको जो है बिल्कुल रोडों पे ला दिया और इतिहास को घर घर पहुंचा दिया। हमारे जो मानवर काशीराम साहब का संघर्ष है, साइकिल चला चला करके इतिहास को और बहुजन समाज को एकजुट कर दिया। और बहुजन समाज जो पार्टी है ये हमारे मतलब हमारे बाबा साहब की और हमारे मानवर काशीराम साहब की देन है। और बहन जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। इसलिए और कोई हमारी पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी ही हमारी पार्टी है। चाहे कितने भी संगठन हो, वो सामाजिक संगठन हो, पर जिस दिन जरूरत हो, जब भी जरूरत हो, सभी संगठनों को एक हो जाना चाहिए। जब तक हम तो ये, मैं तो बड़ी एक रिक्वेस्ट कर, आपने बड़ी धीरे से एक बात कही, मेरा एक सवाल बन गया। संगठन तो तमाम बनते हैं, फिर आगे जाके राजनीतिक पार्टी बन जाती है, विचारों से दूर हो जाती हैं, अब वो अपने आप को मानने लगते हैं बाबा साहब के असली वंशज हम हैं, हम ही उनको सम्मान दिलाएंगे। ये जो चीजें देखते हैं, इस पे क्या है? इसीलिए तो कामयाब नहीं है कि वो अगर अपनी जो जिसने संगठन बनाया फिर जो पार्टी बना लेते हैं, फिर अपनी बपौती समझ लेते हैं। इसलिए तो भारत की स्थिति है, इसलिए तो हमारे दलितों की स्थिति है, बहुजनों की स्थिति है। इसलिए तो ये जो है 11 आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान में भी संशोधन कर दे रहे हैं, बदलाव किए दे रहे हैं। और आज जो नौकरी खत्म हो गई, ठीक है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ आए दिन बलात्कार हो रहे हैं कि हमारे बहुजन समाज के लोग एकजुट नहीं है। या जितने भी संगठन बना लेते हैं ये गलत है। ये तो हम टीम बना करके काम कर रहे हैं, एक काम करने का एक तरीका है। हाँ, सबसे बड़ी बात नॉन रजिस्टर्ड है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बस खाली हम टीम बना करके काम कर रहे हैं। हमारे जो बाबा साहब का सपना था, उस सपने को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको पूरा करेंगे। जैसे कहते हैं बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। इसलिए गांव-गांव में जाते हैं, महिलाओं को एकजुट करते हैं, हर घर से निकालते हैं और कहते हैं कि भैया आने वाली स्थिति बहुत खराब है, आप लोग एक हो जाइए, जन आंदोलन करिए, जब भी हम आपको बुलाएं आप सड़कों पे उतरिए। तो इसलिए हमारे ये काम है। और रह गया, बिना सामाजिक राजनीतिक अधूरी है, और बिना जो है राजनीतिक समाज अधूरा, कोई भी समाज का काम नहीं होगा। हमारे बाबा साहब को जो ये देखा आपने, उंगली ऐसे है संसद की तरफ, आप जाइए संसद पे कब्जा करिए। जो हमारे
31 MP जो बैठे हैं, क्या वो बहुजन की बात करते हैं? क्या वो आवाज उठाते हैं? वो भी जाके वहाँ पे गुलाम बन जाते हैं। गुलामगिरी ये किताब है और चमचा युग एक किताब है। ऐसे लोगों से होशियार रहना है, बिल्कुल होशियार रहना है। तो ऐसे लोगों से होशियार रहना है, बहुत सतर्क होकर के काम करना है, अपने बहुजनों को एकजुट करना है। हम तो बहुजनों से कहते हैं एकजुट हो जाइए और बदलाव अपने देश को, भारत देश को बचाइए, संविधान को बचाइए, नहीं तो हमारे लिए शायद कुछ भी नहीं बचेगा। और लोगों से सवाल है तो क्या नाम है आपका? प्रतिभा सागर, मैं युवा साथी टीम से। इस तरह का गृह राज्य मंत्री का बयान कैसे देखिए? अमित शाह का मुंह लिप्स से निकला बयान कैसे? बहुत ही घटिया, इतना निंदनीय बयान दिया है उन्होंने कि हमारा सारा बहुजन समाज आक्रोशित है। महिलाएं, बच्चे, होम मिनिस्टर होने पर भी उनको इतनी तमीज नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। 5वीं पास हो या जो भी हो, अनपढ़ गवारों की सरकारें हैं। होम मिनिस्टर है, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, आपका एक रुतबा है। जिस रुतबे के तहत आप बैठे हैं, कम से कम आप उतनी सम्मान से बात तो कहिए। आप इतनी अपमानजनक बात कह रहे हैं जो कि हमारे गले से नहीं उतर रही है। और अगर इन्होंने माफी मांगकर कुर्सी छोड़ी नहीं तो हम लोग सड़कों पर आज तो उतरे हैं, जन आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम करेंगे पूरी। और ये भूल चुके हैं शायद कि हम बाबा साहब की संतानें हैं, सावरकर की नहीं है जो माफी मांग ले। देखिए, बाबा साहब की फोटो ऊपर है, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। और मैं और रेखा जी अम्बेडकर पार्क में मौजूद थे 6 दिसंबर को, तो वहाँ बाबा साहब की फोटो नीचे आ गई थी और लोगों ने इनकलाब ला दिया था। यही विचारधारा बार बार थी। आप क्या कहेंगे ऐसी विचारधाराओं को? ये विचारधारा, इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं लग रही मुझे। ये क्योंकि इन्होंने संसद में बैठकर इतना बड़ा कैसे इन्होंने ये बोल दिया, इन्होंने बहुजनों को कैसे छेड़ दिया कि पहली बात तो इन्होंने हम लोगों को क्यों इतना छेड़ा है। जो छेड़ते हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को, वो छेड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं है। बहुजनों का ये हमारे लोगों को बहुत खून में बसा हुआ है। ये इन्होंने ऐसा बोला है कि अम्बेडकर ये हमारे भगवान है। तो ये मैं सम्मान हम इन्हीं के लिए जिए हैं। इन्होंने ही हमको जीना सिखाया, कपड़ा पहनना, हमको पढ़ना लिखना सब इन्होंने सिखाया। हम इन्हीं को जानते हैं, जिसने हम उनको नहीं जानते। उनको स्वर्ग का रास्ता पता है, कहते हैं स्वर्ग का रास्ता उनको पता है, लेकिन स्वर्ग हमारा यहाँ पर है। हमारा धरती पर स्वर्ग है। ठीक है, इस स्वर्ग के साथ अगर आपको किसी ने दिया तो वो बाबा साहब की देन, बाबा साहेब की देन है। एक छोटी सी बच्ची है, क्या नाम है आपका? मधु। आगे आ जाओ। यहाँ क्यों आई हो? पढ़ाई नहीं करनी है? करनी है। तो क्यों आई हो यहाँ? बाबा साहब के सम्मान के लिए। बाबा साहब के सम्मान के लिए। तो ये बात गृह मंत्री को नहीं मालूम था क्या, अमित शाह जी को? नहीं पता था। आज बता दिया आप लोगों ने। हाँ, बता दिया पूरी जिम्मेदारी के साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फूलमती गौतम। यहीं से है, लोकल लखनऊ से? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगी आप आज के दिन, जिस तरह से सभी लोग यहाँ मौजूद? अच्छा, जिस तरह से यहाँ से सभी लोग मौजूद हैं, जैसे कि अमित शाह जी ने जो कहा है संसद में खड़े होकर कि ये अम्बेडकर जो फैशन बन गया है, वो अगर भगवान का नाम ले तो ये 7 जन्मों तक स्वर्ग चले जाएंगे। अगर माफी नहीं मांगी तो कोरेगांव की घटना दोहराई जाएगी, याद रखें। ये बड़ा बयान दे, मैंने बहुत सोच समझ के दिया, अब इनको सोचना होगा। क्या आप बहुजन को टच करोगे, महापुरुषों को? बिल्कुल। कई विचारधाराएं होती हैं, मगर इस विचारधाराओं को लांग के या फाड़ के अगर आगे बढ़ी तो अम्बेडकर विचारधारा और जिस मूवमेंट को लेकर बसपा हमेशा आगे चली है, और यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो सबूत हैं, वो बोल रही हैं कि उस मूवमेंट को, उन महापुरुषों को अगर आज सम्मान मिला और उनके इतिहास को जाना गया तो कहीं ना कहीं बसपा की देन, और बसपा ने फिर से वो स्टैंड लिया। तो ये जो तमाम संगठन है आज भी बसपा के साथ खड़े दिख रहे हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जो बताया, बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।